दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर देश भर की नजर है इस वक्त। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, कुछ ऐसा ही लुका छिपी का खेल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस वक्त चल रहा है। चलिए आज आपको 5 पॉइंट में बताते हैं कि कैसे ये चुनाव बीजेपी जीतते जीतते हार सकती है। पहला पॉइंट, बीजेपी का दिल्ली में कमजोर होना। वहीं दूसरा पॉइंट, केजरीवाल का जेल से बाहर आना। और तीसरा पॉइंट, इंडिया गठबंधन का साथ। इंडिया गठबंधन खासकर अखिलेश यादव और ममता दीदी। चौथा और अहम पॉइंट, दिल्ली की महिला वोटर्स। पांचवा, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति। ये ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जहां पर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात आप ये गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की रग रग से वाकिफ है। कहां पर सटीक चोट करना है उन्हें अच्छे से पता है, ऑटो वाले से लेकर के महिलाओं तक। वहीं बीजेपी को भी लगातार वो लपेटे में ले रहे हैं। अब आते हैं 5 पॉइंट पर। यह बात मैंने क्यों कही वो अभी हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, बीजेपी का दिल्ली में कमजोर होना। कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी अंधेरे में डिबिया लेकर ढूंढ रही है, सीएम फेस को लेकर फंसी हुई है। ये बड़ा मुद्दा है। लोग कहेंगे, अब आप कहेंगे या लोग कहेंगे कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, बगैर फेस के चुनाव जीत गई थी बीजेपी। तो एक चीज गौर कीजिए, वहां पर बीजेपी के सामने कांग्रेस थी। आप दोनों जगह को गौर करेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाई हुई थी हर जगह। लेकिन दिल्ली में देखिए, केजरीवाल सोशल मीडिया हो या फिर लोगों से मिलना, हर जगह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हर तबके पर उनकी पैनी नजर है। अरविंद केजरीवाल जो लगातार 3 चुनावों से जीत हासिल करते हुए सीएम की कुर्सी पर बैठे। वहीं बीजेपी ने भले ही देश के दूसरे हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा में पार्टी लगातार 2 चुनावों से 70 सीटों में से दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। ये अपने आप में बड़ा पॉइंट है दोस्तों। और इसलिए भी बड़ा है, दिल्ली के अंदर सीएम फेस इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि दिल्ली अलग है। यहां पर आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस को जिस तरीके से 2013 में एक तरीके से पूरी तरह से कांग्रेस की नैया डुबो दी थी आम आदमी पार्टी ने, तो इसलिए कहीं ना कहीं सीएम फेस का ना होना, आप देखेंगे गौर से देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो और इनके जितने भी टॉप लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं एक तरह से दिल्ली की जनता के अंदर जाना पहचाना चेहरा है। लोग उन्हें जानते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ अगर जाएंगे, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो या फिर जो भी बीजेपी के नेता हैं, मनोज तिवारी हो, ये सभी लोगों की वो वाली पैठ नहीं है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर चेहरा होना, सीएम फेस होना बेहद जरूरी है बनिस्बत आप छत्तीसगढ़ को और आप कह सकते हैं राजस्थान को या एमपी को। इन सब को आप मिक्सअप नहीं कर सकते, इन सब के ऊपर आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, इंडिया गठबंधन का साथ, मतलब टीएमसी और खास करके अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का साथ। देखिए, दिल्ली में बंगाल की भी अच्छी खासी आबादी है, तो वहीं अखिलेश यादव की भी काफी ज्यादा पकड़ है। ऐसे में दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी की आंधी बनाने में लगे हुए। महुआ मोइत्रा भी मैदान में कूद चुकी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों पर प्रभाव इससे पड़ सकता है और अखिलेश यादव का MY समीकरण जो है वो कामयाब हो सकता है। पॉइंट ये भी है कि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। असल बात यह है कि दिल्ली में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं। साफ सीधी बात यह है, 2015 का चुनाव हो या फिर 2020 का, दोनों ही में कांग्रेस के हिस्से 0 आया। इसके अलावा रही सही कसर मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा है, जो बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन का जो साथ मिला है एक तरह से अरविंद केजरीवाल को, इसका बड़ा फायदा हो सकता है। 10 ही सीट पर, 5 ही सीट पर, लेकिन बड़ा फायदा होगा और इसी से गेम पलट सकता है।
अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पर अपने, अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना। आप ये गौर कीजिए, एक तरह से बीजेपी के लिए ये काफी ज्यादा नुकसानदायक है। ये चुनाव बीजेपी के लिए जीतने का अच्छा मौका था। जब केजरीवाल जेल में थे तब पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई थी, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि दिल्ली के लोग उनके खिलाफ हैं, यानी उनसे नाखुश हैं। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, सीएम का बंगला छोड़ा और नैतिक उच्चता हासिल करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम पर ध्यान दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी तब तक केजरीवाल से पार नहीं पा सकती है जब तक वो दिल्ली में अपना स्पष्ट एजेंडा नहीं तय करती है और आम आदमी पार्टी को उस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर नहीं करती है। इसलिए बीजेपी इस बार चुनाव जीतते जीतते हार सकती है। ये अपने आप में बड़ा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि एक तरह से देखेंगे तो बीजेपी का अभी क्लियर एजेंडा कुछ नहीं है। रमेश बिधोड़ी कुछ बयान देते हैं, कहते हैं कि प्रियंका के गाल की तरह बना देंगे सड़कों को, तो वहीं फिर आतिशी के ऊपर बयान देते हैं, तो वहीं क्लियर आप देखेंगे तो एजेंडा नहीं है। और कोई भी उस तरीके से, आप एक चीज़ और गौर कीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से धर्म की राजनीति वहाँ पर हुई थी, जिस तरीके से एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था योगी आदित्यनाथ का, वो बयान था बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर चुनाव के अंदर आप देखिए इस तरह की कोई बात आपको नजर आ रही है? कहीं पे कुछ भी नजर नहीं आया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया होगा। क्यों? ये भी बड़ा पॉइंट है कि बीजेपी इस बार जी तोड़ तरीके से मेहनत कर रही है ग्राउंड लेवल पे और चाह रही है दिल्ली में अपना पैठ बनाना। लेकिन केजरीवाल इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं, इसलिए तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला खेल खेल रहे हैं। और चौथा और बेहद अहम पॉइंट दोस्तों, दिल्ली की महिला वोटर्स। देखिए, गौर कीजिए, दिल्ली की जो महिला वोटर्स है दोस्तों, वो एक तरीके से बहुत ही दिल्ली के चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना यानी कि शिंदे गुट और एनसीपी यानी कि अजीत पवार के गठबंधन महायुति को शानदार जीत मिली थी। साल 2024 जून में शुरू हुई लाडली बहन योजना को भी इस जीत की एक बड़ी वजह माना गया था। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि महिलाओं का वोट बैंक। यही वजह है कि कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी सभी ने इस बार दिल्ली के अंदर महिलाओं को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की है। महिलाएं वोटर के तौर पर तकरीबन आधी आबादी है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उन्हें फ्री की चीजें मिल रही है। केजरीवाल लगातार महिलाओं को डरा भी रहे हैं, एक तरह से डर भी बिठा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार गई तो ये सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए अभी भी ज्यादातर महिलाएं आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में 13% मुस्लिम आबादी भी है, जिसके पास कोई और विकल्प नहीं है। लगभग 17% दलित वोटर हैं। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2020 में इनमें से 69% ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। साथ ही महिलाओं का वोट बैंक भी काफी मजबूत है दिल्ली के अंदर। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2020 में 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, जबकि केवल 35% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार अगर महिलाओं के वोट में थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो दलित, मुस्लिम और महिला वोटर्स मिलकर आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकती है। उस पर से बीजेपी के नेता का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो महिलाओं से भिड़ते हुए नजर आ रहे थे, वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसे में इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है दोस्तों। वहीं एक सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह क्या एक बार फिर महिला वोटर्स तय करेंगी सरकार को? अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इन पहलुओं पर चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ता है और क्या बीजेपी इस मौके को भुना पाती है या नहीं भुना पाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास इन 23 सालों में सबसे बेहतरीन मौका अभी है। लेकिन क्या बीजेपी कहीं चूक रही है? तो दिल्ली के अंदर लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार उसे जीतने के इरादे से बीजेपी मैदान में उतर तो रही है। पहले बीजेपी 3 बार कांग्रेस के हाथों हार का सामना कर चुकी है और फिर अब आम आदमी पार्टी ने उसकी विजय बढ़त नहीं बढ़ने दी है। तो ऐसे में महिला वोटर्स, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं महिला वोटर्स के ऊपर बीजेपी का जो फोकस है वो चूका है। लेकिन इस बार आप देखेंगे 2500 रुपया देने का वादा किया है बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को। लेकिन केजरीवाल ने यहाँ पर क्या
एक तरह से आप कह सकते हैं कि चाल चल दिया कि उन्होंने महिलाओं के अंदर डर बिठा दिया कि अगर बीजेपी आएगी तो जो भी उन्हें मिल रहा है, मतलब 2100 रुपये, वो भी छिन जाएगा एक तरह से। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो उनका जो हथकंडा है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी के कई नेता जो ग्राउंड में हैं और जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उससे भी महिलाओं को थोड़ा सा जो है झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो माना जा रहा है 60% नहीं 50% महिलाएं जो हैं इस बार नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में। अब दोस्तों, 5वां पॉइंट, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, ये भी काफी अहम है। 15 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अरविंद केजरीवाल कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। एक दशक पहले केजरीवाल एक ऐसे भ्रष्टाचारी विरोधी के नेता पर सामने आए थे जो अमीर और शक्तिशाली लोगों तक का नाम लेने से नहीं डरते थे। उनके समर्थकों के लिए वो एक ऐसे नेता थे जो धर्म जाति से दूर सिर्फ ईमानदारी को तरजीह देते थे। लेकिन हाल के ही दिनों में उनको लेकर कहा जाने लगा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। तो ऐसे में वो कुछ बीजेपी का वोट भी काट सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पुजारियों और इमाम को सैलरी देने का वादा किया, ऐसे में बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध भी लग सकती है। कहा यह भी जा सकता है कि बीजेपी को जो हराएगा मुस्लिम वोट उसी पार्टी को जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि दिल्ली के अंदर सीधी लड़ाई आप देखेंगे तो केजरीवाल वर्सेस बीजेपी है। तो ऐसे में मुस्लिम वोट का भी उन्हें फायदा फिर से मिल सकता है। मुस्लिम 5 पिछली बार उन्होंने टिकट दिया था, मुस्लिम को इस बार भी दिया है 5, तो 5 के 5 जीत करके आए थे पिछली बार। और इस बार भी एक ओखला को छोड़ दें और मुस्तफाबाद को छोड़ दें, जहां AIMM जो है वो खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी का, तो बाकी 3 सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है। क्योंकि दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो क्या कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है? ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देने की सोचते हैं। वहीं एक बात और गौर कीजिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हो गया। हालांकि दिल्ली में अगर आप किसी मुसलमान से पूछेंगे तो वो कहेगा कि वो कांग्रेस को वोट देना चाहता है, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि कांग्रेस इस वक्त जीतने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस चीज का फायदा मिल सकता है कि मुसलमानों की पसंद तो कांग्रेस है, लेकिन वो पसंद इसलिए है क्योंकि वो ये फाइनल रिजल्ट में ये देखना चाहते हैं बीजेपी की हार, एक तरह से जो कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ये जरूर देखेंगे कि कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को हरा सके, तो आम आदमी पार्टी ही एक उनके पास ऑप्शन बचेगा, तो यहाँ वोट जा सकता है। तो ऐसे में ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो एकदम से सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी की हार दिल्ली के अंदर और एक तरह से आम आदमी पार्टी की जीत। और इस बार का जो आंकड़ा नजर आ रहा है, जो 70 सीटों का आप सर्वे देखेंगे और सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम तो हो रही हैं इस बार अरविंद केजरीवाल की सीटें। पिछले बार 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा समझ में आ रहा है वो 50 से 55 के बीच में रह सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार केजरीवाल की सरकार आएगी या फिर चली जाएगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।